अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? आज की वीडियो में हम हाजमे के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि क्यों जो ये शुगर के पेशेंट्स होते हैं वक्त के साथ साथ इनका डाइजेशन भी ख़राब हो जाता है, हाजमा भी ख़राब हो जाता है। तो ये क्यों होता है, और फिर जब ये अपनी डायबिटीज़ को ठीक करते हैं तो फिर इनका हाजमा भी क्यों ठीक होता है और कैसे, क्या वजह बनती है उसको ठीक करने की। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हम डायबिटीज़ या एक डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके दो ऑर्गन जो है ना वो मुश्किल में पड़े होते हैं और उनके ऊपर लोड और उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। मैं ये अल्फाज इसलिए इस तरह के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सुनने वाले मेरे वो मेडिकल की ज़ुबान को उस तरह से नहीं समझते। तो मेरी अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ में नहीं आई तो फिर मैं समझता हूँ कि मेरा वो जो मिशन है या जो मेरा काम है वो पूरा नहीं हुआ। तो दो ऑर्गन जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, एक होता है आपका जिगर और एक होता है लबलबा, जो कि इंसुलिन बनाता है। और जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि खुराक के गलत इंतखाब की वजह से, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से लबलबे पे प्रेशर होता है और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इस प्रेशर की वजह से आगे जाके इंसुलिन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो काम करना ही छोड़ देती है। तो उसको जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को खुराक में कम करते हैं और इंसुलिन जब कुदरती तरीके से नीचे आती है तो दोबारा से काम करना शुरू कर देती है, यानी लबलबे पे से प्रेशर उतर जाता है। अब इसके अलावा वो ऑर्गन जो कि जिसको हम जिगर कहते हैं, लिवर कहते हैं, वो हमारा फैट बर्निंग हार्मोन है, क्योंकि हम जब भी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे तो हमारा जो लिवर है वो कीटोन्स बनाता है, यानी कि वो स्टोर्ड एनर्जी को इस्तेमाल में लाता है। और हम ये जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको फैटी लिवर होता है, यानी कि एक तरफ से लिवर फैटी हो गया जो कि फैट बर्निंग ऑर्गन था, अब उसके ऊपर फैट आ गया, और दूसरी तरफ से लबलबा जो कि इंसुलिन बना रहा था वो भी प्रेशर में और उसके ऊपर भी स्ट्रेस है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि जो पैंक्रियाज है, जो लबलबा है, वो सिर्फ इंसुलिन नहीं बनाता, वो साथ साथ वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? जो आपके हाजमे के सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं आपकी खुराक को हजम करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को हजम करने के लिए, प्रोटीन को हजम करने के लिए, फैट को हजम करने के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम बनाता है, जो कि आपके जो है इंटेस्टाइन तक जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रॉपर, आसान अल्फाज में बोलूँगा कि आपके मैदे तक जाते हैं और वहाँ पे वो खुराक को हज़म करते हैं और आप अच्छी तरह से उस खुराक को भरपूर तरीके से हज़म कर पाते हो। इसके अलावा जो लिवर है वो बाइल बनाता है, उसके बारे में भी आप देखें कि वो हाजमे के लिए कितना ज़रूरी है। तो दो ऐसे ऑर्गन जिनका ठीक काम करना, जब वो ठीक काम कर रहे होंगे तो अच्छी तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे होंगे और खुराक अच्छी तरह से हजम हो रही होगी। तो जब भी कोई इंसान अपनी डायबिटीज़ को ठीक करेगा और कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करेगा, शुगर को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता उसका लबलबा, उसके ऊपर जो लोड है वो भी कम हो जाएगा और जो लिवर है उसके ऊपर से फैट भी उतर जाएगा और लिवर भी अच्छी तरह से काम कर रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि 2 से 3 माह अगर आप डाइट के ज़रिए शुगर को कंट्रोल करते हो तो आपका हाजमा भी ठीक हो जाता है। इतनी सी ये वीडियो थी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि हाजमे का क्या लेना देना, तो इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लबलबा एक अच्छा फंक्शनल लबलबा और जिगर ज़रूरी है आपके हाजमे के लिए। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊँगा, आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, नया टॉपिक लेके कोई ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा जो आपके लिए नई होगी और जो आपको आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा भी देगी।